नरेश कुरुतुवः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तन् प्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेय विमर्शको नहीं नावाकाल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादि न दुर्लभम दत्ते भक्तिरसंसा एव भगवान् गौरा परम मे गति ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्ण चरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सह त्वाली कुलैर्बिभ्रद् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री बलदेव लाल गोस्वामी महोत्सव व श्री सुबल चंद्रदास बाबा जी का तिरुभाव महोत्सव बड़ा गोपाल गुरु आश्रम वृंदावन। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सद् सत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम् पिते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वये व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री बलदेव लाल गोस्वामी श्री बलदेव लाल गोस्वामी जी श्री सुबल चंद्रदास बाबा जी श्री सुबल चंद्रदास बाबा जी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री बलदेव दास गोस्वामी जी श्री सुबल चंद्र बाबा प्रभु की पद धूलि मस्तक पर धारण करें। बहुत सुंदर अति सुंदर तमातीतम श्री कबीर जी का चरित्र ऐसा कभी नहीं सुना। पहले भी एक दो बार नंद तनुज किंकर जी ने गाया है, लेकिन आज तो ऐसा कई बातें बताई जो पहले कभी स्मरण में नहीं है। सिकंदर लोधी ने उनको आग में भी जलाने का प्रयास किया। हो
उनके लिए मारने का सारा उद्योग किया, तथापि श्री कबीर जी महाराज राम नाम से सब प्रकार से और तेजस्वी होकर और भाव से परिपूरित होकर उसमें से प्रकट हुए। राम नाम की अन्यतम महिमा प्रकट हुई। पंडितों को भगवान ही प्रेरित करते हैं भक्तों के विषय में कि इनके लिए इनकी गरिमा महिमा मधुरमा का सब लोग आस्वादन करें। वही कोई उत्पात कर देते हैं और उससे भक्तों का चरित्र और संसार को आस्वादन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए, उनकी शरणागति ग्रहण करने की प्रेरणा और कृपा करता है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। नंद तनुज किंकर जी इसका जो रेपिटिशन करते हैं वो और भी मधुरतम है। ये अंतिम समय, अंतिम जो आपने चरित्र गाया है, जो पहली बार सुना है, इसको अच्छी तरह से कल दोबारा गाइए। आज भी अति सुंदर ढंग से आपने गाया, बहुत सुंदर। और कल श्री जन्माष्टमी के हमारे प्राणाराध्य, हमारे जीवन सर्वस्व, हमारी दिल की धड़कन, हमारे प्राणों का, हमारे श्वासों का एकमात्र आधार, उसका एकमात्र जो हमारी चेतना के आधार हैं और जिसमें हमको परम आनंद है, वो भगवान आनंद कंद का कल प्रागट्य उत्सव है। पीठ पर अभिषेक की चर्चा हुई, नगर संकीर्तन की चर्चा हुई। ओहो हो। ये अपने आप में बहुत बड़े सौभाग्य हैं जो स्वर्ग में भी नहीं हैं। स्वर्ग के देवता भी इस सौभाग्य के लिए भगवान से धरती पर जन्म लेने के लिए प्रार्थना करते हैं। अब मेरा ख्याल है कि देवता अमृत वृंदावन में जन्म या श्री भारतवर्ष में जन्म की बजाय कहेंगे दुनिया में कहीं भी जन्म दे दो उनका। क्यों? उनका महाराज अब तो इस्कॉन ने सर्वत्र भगवत के उत्सव मनाने का उपक्रम कर दिया है। श्रील प्रभुपाद जी को अपने मंगलाचरण में, अपने रूटीन में कोटि कोटि प्रणाम करना अत्यावश्यक है, जिन्होंने विश्व भर में श्री भगवत उत्सव मनाने का ऐसा सबको उत्साह दिया है जो अपने आप में अन्यतम है। ओ हो। कोई ऐसी कंट्री नहीं, चाहे वो महाराज इस्लामिक हो और चाहे वो महाराज कम्युनिज्म के लोग हो, वो भी इस उत्सवों का इतना जोर शोर से निर्वाह करते हैं, मनाते हैं और बस देखते बनता है। मंदिर है सब जगह, संकीर्तन है सब जगह, वैष्णव है सब जगह। टोरंटो में महाराज श्री होके आए हैं, वहाँ पर कितने भक्तों ने मृदंग बजाकर महाराज श्री के साथ संकीर्तन किया है। उनके श्रीमुख से उनके दर्शन और उनके श्रीमुख से भगवत कथा रस का पान किया है। ये श्री प्रभुपाद जी की आधार कृपा है। श्री ऐसे परम महापुरुष भगवत स्वरूप देवऋषि नारद जी ने श्री प्रभुपाद जी को कहा, प्रभुपाद जी आपने हमारा काम कर दिया। मैंने कहा था कि तस्मिन् स्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। हे भक्ति महारानी, तुम्हारी इतनी कृपा है, मैं तुम्हें घर घर में जन जन में स्थापित करूंगा। लेकिन वो मेरा काम आपने कर दिया। आज जन जन में, घर घर में भगवान की भक्ति, भगवान का महामंत्र के रूप में जो कली काल में अवतार है वो सब जगह प्रकट है, सुनाई देता है। भगवत उत्सव हो रहे हैं, भगवान की मंदिरों में सेवा अर्चा की सुंदरतम व्यवस्था है। कोई किसी भी कंट्री में चला जाए, अगर इस्कॉन में एक कंट्री में कितने ही, एक स्टेट में कितने ही मंदिर हैं, वहाँ प्रसाद के माध्यम से और श्री भागवत जी की चर्चा के श्रवण के माध्यम से, हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से, और सबसे बड़ी बात वहाँ संकीर्तन में नृत्य, आरती में नृत्य और जो भी सत्संग प्रवचन होता है तो अपने आप में एक कंप्लीट भजन है। जो इस्कॉन ज्वाइन करने वालों को, इस्कॉन जिनको प्राप्त है, उनके लिए अतिशय सौभाग्य रूप में धरती पर श्री प्रभुपाद जी की कृपा से, देवऋषि नारद जी के संकल्प से और श्री गौर हरि की इच्छा से पृथ्वी पे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइते मोर नाम, तो सब सफल सार्थक हो रहा है। बहुत सुंदर।
बहुत सुंदर श्री अपने ठाकुर जी की, अपने इष्ट की, अपने प्राण सर्वस्व की, सबको प्रागट्य की कोटि कोटि बधाई है। मुझे बधाई है, आपको बधाई है। हा, बहुत सुंदर। आज मेरा मन श्री ठाकुर जी के इस प्रागट्य की कथा को पढ़ के एक एक अक्षर के रसास्वादन करने का है। मौखिक रूप में कहने से कुछ छूट जाता है। मेरा मन है कि मैं एक एक अक्षर का पाठ करूं। ठाकुर जी के इस कल के प्रागट्य पर आज भी उनके प्रागट्य की चर्चा पदावली में जो श्री रविदास जी और श्री भक्त लोग करते हैं, तो ये सब जो है थोड़ा सा पाठ करते हैं। श्री वाह 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 वाह। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण दशमः स्कंदः पूर्वार्धः अथ प्रथमोध्यायः। भगवान के द्वारा पृथ्वी को आश्वासन, वसुदेव देवकी का विवाह और कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों की हत्या। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन, आपने यदुवंश और सूर्यवंश विस्तार तथा दोनों वंशों के राजाओं का अत्यंत अद्भुत चरित्र वर्णन किया। भगवान के परम प्रेमी मुनिवर, आपने स्वभाव से ही धर्म प्रेमी यदुवंश का भी विशद वर्णन किया। अब कृपा करके उसी वंश में अपने अंश श्री बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण के परम पवित्र चरित्र भी हमें सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवन दाता एवं सर्वात्मा हैं। हो। भगवान, कोई कहे मेरा जीवन माता पिता को भी श्रेय है, लेकिन जीवन के दाता भगवान श्री श्याम सुंदर हैं। जिसने हमको जन्म दिया है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, लेकिन हम फिर कहते हैं आचार्य देवो भव, देव देवो भव। वाह वाह वाह, जय हो जय हो जय हो। हे प्रभु, आप ही संपूर्ण श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवन दाता। हो। हमको जीवन किसने दिया है? जीवन दिया भी, और जीवन की चेतना शक्ति के रूप में सबके हृदय में कौन बैठा है? नंदनंदन, नंदनंदन, ब्रजेंद्र नंदन। ये परीक्षित परमहंस गुरुदेव प्रभु के चरणों में कह रहे हैं। ओ हमारे जीवन का आधार क्या है? जीवन को जन्म देने वाले कौन है? माता पिता के माध्यम से इस कोई हमको जितने सुख हैं, जितनी किंचित भगवान के चरणों में रति है, मति है, संसार में सद्भाव बनाने वाला स्वभाव है, जो भी हमें सुख के रूप में आस्वादन करने को प्राप्त है, जो भी हमें भगवान में दुर्लभतम मनुष्य शरीर दिया है, इसके मूल में कृपा श्री नंद नंदन की है। नंद नंदन ने ही हमको इस मनुष्य शरीर के द्वारा ये सब भौतिक, लौकिक, आध्यात्मिक अपने भक्ति भाव के सुखों का भगवान ने उपक्रम किया है। ये जितने सुख हैं, इसके पीछे जीवन ही तो कारण है। रोज हमें एक और इनिंग मिलती है, मोर इनिंग मिलती है कि अब पिछला समय जैसा बीता, अब आज की इनिंग में भजन करके अपने जीवन को, चाहे जीवन मनुष्य शरीर क्षण भंगुर है, लेकिन इसके द्वारा नित्य भजन के रस की प्राप्ति की जा सकती है। जीवन क्षण भंगुर है, जीवन नहीं रहेगा, लेकिन इसके द्वारा शाश्वत, अखंड, अनंत उस भजन के सुख की प्राप्ति की जा सकती है। इसके लिए भगवान ने हमको जीवन दिया है। इस जीवन के दाता भगवान नंद नंदन है, श्री राधा रमन है, श्री श्री ब्रजेंद्र नंदन है, और सर्वात्मा है। इस जीवन के मूल भी यही हैं
और जीवन की जीने की शक्ति भी वही है। चेतना शक्ति के रूप में चाहे हम बोलें, चाहे हम कुछ भी क्रिया करते हैं, उसके पीछे जो पावर है, हो, जिसके पीछे जो पावर है, उसके पीछे जो शक्ति है, वो श्री नंदनंदन है, नंदनंदन है। इसलिए सबसे बड़ा सदाचार है कि नंदनंदन की आज्ञा पालन करके हम उनकी सेवा करें। और नंदनंदन की आज्ञा पालन क्या है? मां मनुस्मर युद्ध च माम नमस्कुरु परनामो दुख शमनस्तम। हमने विष्णु सहस्त्र नाम जी के 1000 नामों में नमः के रूप में भगवान को 1000 प्रणाम करने का उपक्रम किया हुआ है। परनामो दुख शमनस्तम। हमने दुखों की निवृत्ति के लिए कई उपाय करते हैं, कई सोच रखते हैं, कई अजमाए हैं, लेकिन भागवत जी ने जो कहा है, ओ हो परनामो दुख शमनस्तम। तो विष्णु सहस्त्र नाम जी के एक एक नाम में नाम का गान करते हुए नामावली से भगवान को विश्वस्मयी नमः, विष्णवे नमः, बहुत सुंदर। और एक नाम से अगर हम 1000 तुलसी भगवान को अर्पण करते हैं, तो एक माता जी बता रही थी, लक्ष्मी जी बता रही थी कि 1000 नाम पहले चयन करना, 1000 तुलसी जी, बाद में उसका उपयोग बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 100 नाम के बाद ही एक तुलसी जी अर्पण कर दो, अपने हाथ में रखो। ओ हो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज के सत्संग का प्रसाद है कि भगवान ही हमारे जीवन दाता है। इसलिए तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। श्री कृष्ण भजन करने से सबका भजन हो जाता, माता पिता का भजन हो जाता, अपनी संतति का भजन हो जाता। हो। और सबकी आत्मा के रूप में भगवान है, नंदनंदन है। किसी की आत्मा को अगर कष्ट पहुंच गया, तो किया कराया सब कुछ जो है वो कहाँ रह जाएगा? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। अगर डोंगरी जी कहते हैं किसी को प्रसन्न ना कर सके, तो कम से कम किसी को अप्रसन्न कभी कभी नहीं करना, क्योंकि सभी की आत्मा के रूप में सर्वात्मा हमारे राधा रमन विद्यमान है, राधा रमन विराजमान है। उन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर जो जो लीलाएं की हैं, उनका विस्तार से हम लोगों को श्रवण कराइए। जिनकी तृष्णा की प्यास सदा के लिए बुझ चुकी है, वे जीवन मुक्त महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेम से अतृप्त रहकर गान किया करते हैं, वो मुमुक्षु जनों के लिए जो भगवान का रामबाण औषधि है, और विषयी लोगों के लिए भी उनके कान और मन को आह्लाद देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के ऐसे सुंदर सुखद रसीले गुणानुवाद से अरे पशुघाती अथवा आत्मघाती मनुष्य के अतिरिक्त ऐसा कौन है जो विमुख हो जाए, उससे प्रीति ना करे। इस व्याख्या के श्लोक को हमारे परम आराध्य गुरुदेव अक्सर दोहराया करते हैं, रवि जी भी दोहराते हैं। ओहो निवृत्त तर्षैहि रूपगीयमानाद भवौषधात क्षोत्र मनोभिरामात का उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्येत बिना पशु घनात। दर्शन स्कंद के प्रथम अध्याय का ये 4था श्लोक है। ओहो हो। जो भगवान के चरित्र मुमुक्षु जनों के लिए, मुक्त जनों के लिए भी त्यागने असंभव हैं, व्यवहारिक लोगों के लिए, विषयासक्त लोगों के लिए भी कानों को सुख देने वाले, कानों के लिए रसायन हैं। ओहो हो। मुझे स्मरण है, हमारे दिल्ली से कुछ रिलेशन में बच्चे आते हैं, तो
पुरुषोत्तम मंदिर भी आए। जैसे ही आए कहा ये कौन सी दुनिया है मामा जी आप जहाँ रहते हो, ये आपने क्या सुनाया हमें, ये सब कुछ अलौकिक है। ये तो हमारे व्यवहार में, हमारे जीवन में, हमारे इतने बड़े जीवन में हमने इसका कभी अनुभव ही नहीं किया, इसका कभी आस्वादन ही नहीं किया। ऐसा जो भगवत चरित्र हैं, ऐसी जो भगवान की लीलाएं हैं, आप उनका हमें श्रवण कराइए। और फिर एक बात और कही श्री परीक्षित ने, महाराज ऐसा कौन कोई पशु घाती ही होगा, आत्मघाती होगा, जो ऐसे भगवान की कथा से प्रेम नहीं करेगा। ओहो, हमने अपने नाम के साथ लिखना शुरू किया था आत्मघाती, पशुघाती, लेकिन अब वो नया लिखते हैं धन्य धन्य, क्योंकि पशुघाती हम थे, है नहीं थे, हो सकते थे, लेकिन अब तो धन्य धन्य हो गए हैं श्री कृष्ण नाम से, श्री कृष्ण कथा से। ओहो हो। तो श्री कृष्ण तो मेरे कुल देव ही हैं। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हो रहा था, देवताओं को भी जीत लेने वाले भीष्म पितामह, श्री भीष्म पितामह आदि अतिरथियों से मेरे दादा पांडवों का युद्ध हो रहा था। उस समय कौरवों की सेना उनके लिए अपार समुद्र के समान थी, जिसमें भीष्म आदि बड़े बड़े मत्स्य को भी निगल जाने वाले तिमिंगिल मच्छों की भांति भय उत्पन्न कर रहे थे। परंतु मेरे सब नाम धन्य पितामह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की नौका का आश्रय लेकर उस समुद्र को अनायास ही पार कर गए। ठीक वैसे ही जैसे कोई मार्ग में चलता हुआ स्वभाव से ही बछड़े के खुर का गड्ढा पार कर जाए। ओहो हो, जय हो जय हो जय हो। राधा रमन, उस कौरवों की सेना का अनुमान तो किया जाए। राधा रमन 18 क्षौणी सेना में 11 क्षौणी सेना कौरवों की है, 7 क्षौणी सेना पांडवों की है। और भीष्म के उस बल पराक्रम के विषय में भगवान भी कहते हैं, उस बुढ़े के बल को मैं जानता हूँ, इच्छा मृत्यु का वरदान उन्हें प्राप्त है। ओहो हो, भीष्म को कौन विजय कर सकता है। कुरु श्री द्रोणाचार्य हैं, श्री श्री ओहो हो, कृपाचार्य हैं, ओहो कृतवर्मा जी हैं, कर्ण हैं, ओहो हो। अब बताओ, कर्ण तो निश्चित अर्जुन से अधिक पराक्रमी है। भगवान ने किस प्रकार शापित करा के, अगर उसने धोखे से द्रोण श्री परशुराम जी से धनुर्विद्या भी प्राप्त कर ली है, तो उसे शापित करवा के गैया का वध करके उनको जो शाप मिला के युद्ध रणांगन में तुम्हारी रथ के पहिए को भूमि निगल जाएगी, उस समय ही तुम्हारा वध होगा, ये कर्ण के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर जन्मते हुए उसके पास कवच और कुंडल है, जिसके रहते हुए उसका वध नहीं हो सकता, उसको ऐसा स्वभाव दे दिया कि अगर उससे कोई वो मांगेगा तो उसे वो मना नहीं करेंगे। होय 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 होय। हे मेरे राधा रमन, एक अर्जुन को, पांडवों को बचाने के लिए, शरणागतों की रक्षा के लिए भगवान कहाँ तक, हम तो मुसीबत आने पर किसी को कहेंगे दीन दयाल विरद संभारी हरहो नाथ मम संकट भारी, लेकिन भगवान ने कब से, जबकि युद्ध की कोई दूर दूर तक कोई संभावना, कोई बात ही नहीं थी, युद्ध का कोई कारण नहीं था, उस समय बाल्यावस्था में ही कर्ण के द्वारा गैया का वध हो गया। ओहो हो। परशुराम जी ने शापित कर दिया कि तुमने चाहे झूठ बोलकर मेरे से ब्राह्मण हो मैं इस विद्या को प्राप्त कर लिया, लेकिन अंतिम समय में तुम्हें ये विद्या के मंत्र भूल जाएंगे और तुम्हारा
अपने इस विद्या पर कोई भी बल प्रयोग संभव नहीं होगा, उसी समय तुम्हारी मृत्यु होगी। सूर्य भगवान ने स्वप्न में प्रकट होकर कहा, करण मेरे पुत्र मेरे लाडले, सवेरे इंद्र तुमसे ये तुम्हारा कवच और कुंडल मांगने आएंगे, ये तुम्हारे इसके रहते हुए तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती, तुम उन्हें मना कर देना। उनका देखो, हे पिताश्री, हे देव परवर, मैं अपने सामने याचना करने वाले को मना नहीं कर सकता हूँ, चाहे वो साक्षात इंद्र ही मेरी मृत्यु के कारण मेरे जीवन के रक्षक के रूप में मेरे कानों के कुंडल और छाती का कवच क्यों न मांग ले, मुझे छाती फाड़ के वो कवच देना भी मैं इनकार नहीं कर सकूंगा। हो नहीं करूंगा। और इसके बदले अगर तुमने देना ही है तो एक अमोघ बाण ले लेना श्री सूर्य देव इंद्र देव से। एक अमोघ बाण मिल गया कर्ण को और उसने कहा, इससे मैं अर्जुन का वध करूंगा। एक ही मुझे उन्होंने कहा ये एक ही बार काम करेगा और उसके बाद मेरे पास आ जाएगा। कर्ण ने कहा ठीक है, और मुझे अर्जुन का ही वध करना है, वही मेरा एकमात्र प्रतिद्वंदी है। और माता को भी मैंने 5 पुत्रों के रहने का उनका आश्वासन दिया है। भगवान ने घटोत्कच के माध्यम से इतना युद्ध भयंकर कर दिया, और वो भी कौरवों की कैसी मति फिर गई। उन्होंने कहा हम दिन के रहते हुए तो पांडवों को जीत नहीं पा रहे, रात्रि को महाराज इन पर आक्रमण करो सोते हुए। तो अब भगवान जिसके पक्ष में खड़े हैं, भगवान तैयार थे। रात्रि में ये राक्षस कुल में प्रकट घटोत्कच का ये बल इतना बढ़ गया कि उसने 4 अक्षौणी सेना का वध कर दिया। अब तो दुर्योधन को भी उसने सब प्रकार से पीड़ित कर दिया। दुर्योधन को इतना पीड़ित किया कि दुर्योधन अखीर खिसियाता हुआ कर्ण को कहने लगा, उस अमोघ बाण का प्रयोग करो। उनका महाराज इसका प्रयोग मैं नहीं करूंगा, इसका प्रयोग कर दिया तो मैं अर्जुन को नहीं जीत सकूंगा। उनका तुम देखो, वो मैं जीता रहूंगा तो तुम करोगे ना प्रयोग, अभी युद्ध खत्म हो जाना है, ये अभी मुझे मार देगा, मेरी आज्ञा का पालन करो। घटोत्कच पर वो बाण चलाओ। कर्ण ने वो बाण चला दिया घटोत्कच पर, और घटोत्कच ने मरते हुए कहा कि हे ठाकुर जी, मैंने आपकी सेवा ठीक तरह से कर दी, मैंने अपने पिता तुल्य अर्जुन को बचा लिया, क्या उनका जीवन बच जाएगा? भगवान ने कहा जरूर बच जाएगा। अरे महाराज, मुझे तो एक लगता है कि एक एक जीव के लिए भगवान वेल लइएगे, उसकी रक्षा के लिए, शरणागत की रक्षा के लिए वो कितनी प्लानिंग करते हैं। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड जिसके एक एक रोम में लोम लोम प्रतिवेद कहे, ये माता कौशल्या ने स्तुति करते हुए कहा, श्री एक एक रोम में आपके कोटि ब्रह्मांड है, उसमें कोटि कोटि जीव हैं, एक एक जीव के लिए आप बिल्कुल फ्री होकर, जो अगर वो शरणागत हो जाता है तो उसका योगक्षेम करते हैं। ओहो, आज कबीर जी के चरित्र से हमने सुना। ओहो हो, भगवान, हम कितने बड़भागी हैं, अपने माता पिता गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम करें, रजरानी को प्रणाम करें, सबको प्रणाम करें। सबको प्रणाम करने के लिए श्री कृष्ण को प्रणाम करें, राधा रमन जी को प्रणाम करें, कि जिन्होंने महाराज हमें अपनी शरणागति में स्वीकार कर लिया है, शरणागत हमको कर दिया है, और उसके सब लाभ हमें प्राप्त हो रहे हैं। उनका कैसे भगवान हमारी कब से रक्षा के लिए, कब से हमारी जीविका के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। हमारा जन्म हुआ है, कब हमको कैसे जीविका का हमारा साधन बनेगा, ये योगक्षेम ही तो है। हम कारोबार में चले जाते हैं, कौन ग्राहक बन के आता है, कौन कंज्यूमर बन के आता है, कौन हमें 2 पैसे की कमाई दे जाता है। अरे कैसे ये संतान से संतान की उत्पत्ति, संतान को देखकर कैसे प्राण गदगद होता है। हो। ये सब भगवान ने योगक्षेम ही किया है।
मुझे सवेरे से याद आ रहा है कि कोटिक मुख कही जात न प्रभु के। मेरा मन था कि सत्संग में कहा जाए कि सबको अपने ऊपर भगवान के गुण को, कृपा को लिखना चाहिए। इस समय आपने मुझ पर ये कृपा की थी, मुझे स्मरण हो रहा है आज आपने मुझे इस प्रकार कृपा किया। नहीं महाराज, लिख लिख कर क्या करेंगे। भगवान की एक एक कृपा के विषय में जो गोस्वामी जी ने कहा है वही ज्यादा अनुकूल है। कोटिक मुख कही जात न प्रभु, एक एक उपकार को लिखेंगे। गोस्वामी जी कहते एक एक उपकार को भी कोटि मुखों से नहीं कहा जा सकता। कैसे हमारी प्राणों की रक्षा कर रहे हैं हर पल। ओहो हो, जीवन नैया जर जर है, प्रतिपल खंडन का डर है। ओहो, श्री राम सिंह उपाध्याय जी ने लिखा है, प्रतिपल हमारी रक्षा हो रही है, प्रतिपल हमारी रक्षा हो रही है, प्रतिपल हमारा योगक्षेम हो रहा है, प्रतिपल जो है वो अपना स्मरण करा रहे हैं। ओ हो। हम विस्मरण करते हैं फिर भी वो महाराज माइंड ना करके हमें क्षमा कर रहे हैं। क्षमा मांगते नहीं है फिर भी वो क्षमा कर देते हैं। क्षमा मांगते नहीं है फिर भी वो क्षमा कर देते हैं, क्योंकि स्वभाव ही ऐसा है। होए। कोई तुलना नहीं है, कोई अंत नहीं है। कोटिक मुख कही, आज मुझे ये स्मरण हो रहा था कि ये पद रोज गाना चाहिए। कोटिक मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार तदपि नाथ कछु और मांगी हो, दीजो परम उदार हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। अक्सर सबको शिकायत रहती है, हल्की सी प्रेममयी शिकायत कि ठाकुर जी हमारी सुनते नहीं है। अरे भैया, गोस्वामी जी ने कहा सुनाने से पहले कोई भगवान के गुण को स्मरण करके थैंक्स तो कह दो। भगवान ने हमको देव दुर्लभ शरीर दिया है और ये सब दिया है, बाल दिया, परिवार दिया, अनुकूल पति दी, पत्नी दी, धाम दिया, भोजन की व्यवस्था कर दी, पैसा टका अकल दे दी, गुरुजनों के चरणों में समर्पित होने वाला हृदय दे दिया, सत्संग में आने वाला स्वभाव दे दिया, हाथ में माला झोली दे दी, गले में कंठी दे दी, मस्तक पर तिलक दे दिया। अरे पहले ऐसा करो, भगवान से कुछ मांगने से पहले जो मिला है ना उसके लिए एक बार जरा, एक साधारण शिष्टाचार भी यही है कि किसी को किसी के गुणों का स्मरण तो कराओ, एहसानमंद तो हो जाएं पहले कि महाराज आपकी कृपा से ये हो रहा है। और भगवान की कृपा का जब गान करना शुरू करेंगे तो महाराज हम कहेंगे कि अरे ये जो कामना हम कर रहे हैं वो तो हमारे पास पहले ही प्राप्त है। गोस्वामी जी ने भगवान से कहा मुझे ये दीजिए, लेकिन पहले क्या कहते हैं? कोटिक मुख, ये शिष्टाचार है जो हमें अडॉप्ट करना होगा। संसार में भी हम यही करते हैं। कोटिक मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार तदपि नाथ कछु और मांगी हो, दीजो परम उदार। हम भगवान के एक एक उपकार को याद करें नहीं, एक एक उपकार के पीछे जो भगवान का अनुग्रह है। कितने व्यस्त हैं भगवान, कितने श्री राधिकाया हृदय से चौरम, ये नंदनंदन रहते कहाँ हैं? नवाम्बुद श्यामल कांति चौरम, गोपांगना नाम च दुकूल चौरम,
इतने लीला परायण है, लीला पुरुषोत्तम है, लेकिन हे प्रभु मेरे लिए भी आपने इतना अपने आप को स्पेयर कर रखा है। एक एक अनुग्रह के पीछे मैं उसको कितने मुखों से गाऊं। गोस्वामी जी ने क्या सार्थक लिखा है, कोटिक मुख कही जात न प्रभु के। ओहो, अभी परीक्षित ने अनुभव करके कहा, महाराज वो तिमिंगिल मच्छर महाराज मच्छर उन मगर मच्छरों को भी खा जाने वाले तिमिंगल के महाराज समूह की इस कौरवों की सेना को सहज में मेरे पूर्वजों ने जीत लिया। प्रभु मैं क्या इसके विषय में चर्चा करूं। ऐसे हम पर अनुग्रह करने वाले श्री श्याम सुंदर, उनकी जो कृपा है और उनकी जो लीलाएं हैं, उनको प्यार ना करे ऐसा कौन आत्मघाती ही हो सकता है। ओह, कल्पना तो हम करें कि जन्म के इतने बड़े भीषण संकट से, गर्भवास की इतने बड़ी पीड़ा से, और उसके बाद पालन के समय कितनी तकलीफों से ओहो हमें बचाकर हमारी रोटी पानी का जुगाड़। महाराज श्री सत्संग में कह रहे थे काशी में कि भैया जरूरत तो सबकी पूरी होती है, व्यसन किसी के पूरे हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन भगवान तो क्या कर रहे हैं। कोटिक मुख गोस्वामी जी की ये शब्दावली से भगवान प्रसन्न हो गए। सब मेरे एहसानों को मानते हैं, लेकिन तुमने जिस गंभीरता से मेरे एहसानों को देखा है, मैं थोड़ा देनिया नहीं दे सकता। गोस्वामी जी कहते ये शब्द कहो, कोटिक मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार। अगर मनुष्य ही नहीं होते तो फिर क्या करते, अन्य योनियों में क्या ये हो सकता था। आज हम राधा रमन जी का दर्शन करते हैं, परसों श्री जन्माष्टमी की अभिषेक का दर्शन करेंगे। कल है अभिषेक दर्शन, परसों श्री वृंदावन में इतना सब जन समाज दर्शन के लिए वृंदावन में जन्माष्टमी उत्सव आज कल जन्माष्टमी का अभिषेक होगा। ये सुयोग, ये सौभाग्य, और अपने शहर में स्थाने स्थिता वहां भी अभिषेक होगा, षडभुज महाप्रभु जी का होगा। ओहो, नंदोत्सव होगा। ये सब आयोजन, ये सब व्यवस्था, ये सब सुविधा, और उसमें हमें जाने वाला जो स्वभाव है, हमको जो निष्ठा दी है भगवान ने। ओहो, कोटिक मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार। पहले कहिए, तद बिनाथ कछु और मांगी हो, दीजो परम उदार। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। परम उदार हो आप। हे परम उदार, मैं आपके एक एक अनुग्रह को कोटि मुखों से नहीं गा सकता। ये जो कृतज्ञता का स्वभाव है, ये भगवत का स्वभाव है। हनुमान जी को राम जी कह रहे हैं, गोपियों को कह रहे हैं, और ये स्वभाव की महाराज हमको कृपा होनी चाहिए। हे ठाकुर जी, ये जो आपकी स्वभाव की कृतज्ञता पूर्ण स्वभाव की जो आपकी सहज स्वाभाविक स्थिति है, ये इसका एक कण हमें भी देव। हम आपके लाडले हैं, हम आपके अनुगत हैं, हम आपके शरणागत हैं। हम भी कृतज्ञ हों, और सबसे पहले आपके कृतज्ञ। कोटिक मुख कही जात न प्रभु के, एक एक उपकार। अस्तु। तो श्री परीक्षित जी कह रहे हैं, महाराज हो मेरे
सब नाम धन्य पितामह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की नौका का आश्रय लेकर उस समुद्र को अनायास ही पार कर गए। जैसे वैसे ही जैसे कोई मार्ग में चलता हुआ स्वभाव से ही बछड़े की खुर के गड्ढे को पार कर जाता। कौरवों के साथ इतने बड़े तिमिंगल रूपी वीरों के रहते हुए अब संसार में समुद्र में अगर मगरमच्छ हैं और मगरमच्छों को खाने वाले तिमिंगल हैं, ऐसे अतिरथी हैं, उनके इस विशाल महासमुद्र को, उस सेना को अनायास कैसे पार कर गए। देखो, परीक्षित की उपमा है। उनका महाभारत का 18 दिन का युद्ध हुआ, उन्होंने बड़ा मेहनत किया, उनका नहीं महाराज वैसे ही पार कर गए जैसे कोई स्वभाव से चलता हुआ बछड़े के खुर को पार कर जाए। ओए होए होए। अब रास्ते में गैया चरती हैं वृंदावन में, तो आज भी गैया चरने जाती हैं, रंभाती हुई आती हैं। इतना मधुर स्वर होता है, दर्शन होता है। उस समय कोई बछड़े का खुर अगर कच्ची जमीन पर रजरानी पर छप जाए तो उसको पार करने में किसी को कितना परिश्रम होता है, पता भी नहीं चलता, स्वभाव से पार हो जाता है। कोई कहे रास्ते में गैया के खुर का, बछड़े का खुर था, आपने कैसे पार कर लिया? उनका क्या बात करते हो? इतनी बड़ी कौरवों की सारा क्षौनी सेना को, इतने अतिरथियों के इस बल को सहज में ही जीत लिया, जैसे गऊ के बछड़े के खुर को स्वाभाविक कोई पार कर लेता है। ये कथा, ये अनुग्रह भगवान का श्री पांडवों के प्रति है। मैं समझता हूँ अगर मैं अनुभव करूँ तो मेरे जीवन में भी है। कितनी प्रॉब्लम्स आई और हैं भी, लेकिन वो सब किस प्रकार भगवान उसे उसमें से निकाल देते हैं। भगवान उस कठिनतम कार्य को, असंभव से कार्य को भगवान इस प्रकार संभव करवा देते हैं कि आज हमें याद भी नहीं है, हम उसका विचार भी नहीं करते और सोचते हैं चलो हो गया, किस्मत थी हमारी, कोई हमारा समय अच्छा था, हमारे कोई पूर्व के कर्म अग्गे आ गए, चंगे कर्म अग्गे आ गए। ये बात मुझे इतनी अखरती है, अगर किसी के मुख से सुन लो चंगे काम अग्गे आ गए। हाय हाय हाय, चंगे कम्मा से मंदे कमों को जीता नहीं जा सकता। छूटई मल की मलई के धोए, नहीं 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 नहीं। आगे चलकर कहेंगे द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलाद पालिता गोप सुंदर्यः सा कृष्णः क्वापि नो गतः। ये भक्ति महारानी को देवऋषि नारद जी ने कहा और श्री परीक्षित अपने श्री मुख से कह रहे हैं कि इतनी 11 क्षौणी कौरवों की सेना को, इतनी भीषण समुद्र के उस तिमिंगिल भरे हुए समुद्र को हमारे पूर्वजों ने महाराज बछड़े के खुर के समान सहज में पार कर लिया। हो। अरे महाभारत का युद्ध, अरे ये तो युद्ध है, लेकिन श्री कृष्ण की बात करो, जिन्होंने अपने शरणागत पांडवों के लिए उसको गऊ के बछड़े की खुर की तरह उसे पार करा दिया। ओहो, मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। ये आज की चौपाई है। मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। ओहो, जिनकी कृपा कभी थकती नहीं है, जिनकी कृपा कभी अकती नहीं है, जिनकी कृपा कोई कंडीशन नहीं रखे हुए है। ओहो, जय हो जय हो। और पूरी कृपा है, पूर्ण कृपा है। मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। ओ हो।
परीक्षित महाराज ने ये कहा, महाराज मेरा ये शरीर जो आपके सामने है तथा जो कौरव और पांडव दोनों ही वंशों का एकमात्र सहारा था, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल चुका था। ओ हो। उस समय मेरी माता जब भगवान के शरण में गई तब उन्होंने हाथ में चक्र लेकर मेरी माता के गर्भ में प्रवेश किया और मेरी रक्षा की। ओ हो। महाराज कोई कहे देखो जी मैं सब कुछ कर सकता हूँ, देखो मैं जितों तक कर सकना हो तो कर सकता हूँ, लेकिन ब्रह्मास्त्र तो अमोघ है। भगवान की शरणागति का लाभ ये है, भगवान वो करतुम सर्वथा करतुम है। भगवान ये नहीं कहेंगे कि देखो मैं थे तो मेरी उनको बस नहीं ना, इसमें तुम्हारा प्रारब्ध है, इसमें तुम्हारा गलती है, इसमें तुम्हारा पाप है। नो, नॉट एट ऑल। उनका शरणागत के लिए एक बार शरणागत हूं कह दिया, अब भगवान क्या करेंगे, गर्भ में प्रवेश कर दिया। ओहो, ये को जाने की जगह है, लेकिन क्या करें शरणागत की। ओहो, शरण गए की लाज, उसकी सीमा हो गई कि जब भगवान गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित कर रहे हैं तो उन्होंने चक्र हाथ में लेकर मेरी माता के गर्भ में प्रवेश होकर करके मेरी रक्षा किया। ओहो, सीमातीत कल्पनातीत शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान नंद नंदन है, भगवान ब्रजेंद्र नंदन है, भगवान राधा रमन है। केवल मेरी ही बात नहीं, समस्त शरणागति शरीरधारियों के भीतर और बाहर आत्मा रूप से रहकर सबको अमृतत्व का दान कर रहे हैं, और भीतर रहकर आत्म रूप से सबको अमृतत्व का दान कर रहे हैं, और बाहर काल रूप से रहकर मृत्यु का। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। चिंता मनिर्जयति सोमगिरिर गुरुर में शिक्षा गुरु च भगवान शिखी पिच्छ मौली यत्पाद कल्पतरु पल्लव शेखरेशु लीला स्वयंवर रसम लभते जय श्री। हो। मनुष्य के रूप में प्रतीति होना वे तो उनकी एक लीला है। आहा हा। आप उन्हीं के ऐश्वर्य और मनुष्यों से माधुर्य से परिपूरित लीलाओं का वर्णन कीजिए। कौन श्याम सुंदर की देहधारियों की आत्मा है, जीवन दाता है, सर्वात्मा है, बाहर भीतर से सबकी रक्षा करने वाले हैं। ऐसे भगवान के ऐश्वर्यों की और उनके माधुर्यों की लीला मुझे सुनाइए। परीक्षित ने कैसा श्री परमहंस गुरुदेव जी को अपने अंतर निष्ठा का गान किया है, कृतज्ञता पूर्ण। श्री सुखदेव जी गदगद हो गए। अरे परीक्षित, तुम तो श्री कृष्ण के चरणों के अनुरागी हो, तुम तो उनके स्वभाव को जानते हो, तुम तो उनकी करुणा के पात्र हो, और सबसे बड़ी बात करुणा का पात्र तो सबको ही है, लेकिन तुम तो उसके अनुभवी हो और उसके कृतज्ञ हो। हे भगवान हे भगवान हे भगवान। परीक्षित महाराज प्रसन्न हो गए। ओहो, कथयन्तश्च माम नित्यम, भगवान कहते रमन्ति च तुष्यन्ति च। मेरे गुणों की चर्चा होती है सहज ही जिन प्रेमी जनों के संग से। अरे क्या होता है उनका, महाराज भगवान ने हमारी कैसे रक्षा की। देखो भगवान ने कैसे आज हमें, हमारे परिवार को अभी संदेश आया, महाराज कितनी मुसीबत आई थी लेकिन फिर आज संदेश आया नहीं, भगवान ने कृपा कर दी। ओए होए 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 होए।
इस प्रकार भगवान की इस कृपा को, उनके गुणों को याद कर कर के भक्त एक दूसरे को एहसास कराते कराते, कृतज्ञता ज्ञापित करते 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 अपने जीवन का आनंद संवर्धन करते हैं, उसे स्थायी करते हैं और भजन के द्वारा नित्य आनंद को आत्मसात कर लेते हैं। परीक्षित ने जैसे कहा, ऐसे हमें भी कथा में बैठने से पहले, कथा सुनने से पहले, कहीं भी किसी भी प्रकार से हमेशा भगवान के ऐसे अपने ऊपर अनुग्रह का स्मरण रखना चाहिए। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भावना आना, कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेमा। अरे हम किसकी चर्चा करते हैं? वो कौन है? कौन है? उसकी कितनी निष्कपटता है, वो कितना उदार है। नहीं 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 नहीं, कीर्तनिया सदा हरि। जय हो जापे कृपा राम के होई, तापे कृपा करे सब कोई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सबके हितु है, लेकिन शरणागत पर उनकी विशेष कृपा है। मोहे समदर्शी कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति जो। जय हो जय हो जय हो। हम भगवान के सेवक, अपने को नित्य माने, हम दास, अनन्य गति। और फिर भगवान के सिवा गति हो भी क्या सकती है? कौन हमारा रक्षक है, किसने हमारी रक्षा की है? हम किसी की निंदा नहीं करते, सबको भगवत स्वरूप मानकर प्रणाम करते हैं। लेकिन इस बात का भी कैसे विस्मरण कर दें कि भैया परम गति सो, सेवक अनन्य प्रियता मम सो, मम अनुशासन माने जो। भगवान का अनुशासन मानने से बहुत कृपा है। हम अगर कोई इधर उधर कर्म कर देते हैं, उसका परिणाम हमें बड़ा भयंकर कष्ट देता है। कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे, चाहे वो कैसा भी है, भगवान का भजन नहीं करता, आस्तिक नहीं है, लेकिन फिर भी हृदय में भगवान सबको मना करते, भैया ये ना कर, भैया ये ना खा। जैसे आज भी कबीर जी ने कहा कि ये धन अपना नहीं है, ये धन को सर्प की तरह देखो। और उसके कारण जो है वो चारों जो चोर थे, राजा के सैनिक थे, वो मारे गए। क्या है? भगवान की आज्ञा का पालन करें, भगवान की अनुकूल्य से संकल्पा, प्रातिकूल्य से वर्जना। ये अनुकूल नहीं है, हमारे शरणागति धर्म के अनुकूल नहीं है कि हम किसी का जी दुखावें। शरणागति धर्म के अनुकूल नहीं है कि हम झूठ बोलें। आज दूसरी चौपाई लिखने वाली है, सत्य समान तप नहीं। क्या हम तपस्वी नहीं बनना चाहते? उनका क्या करते हो तुम? उनका हम सत्य बोलते हैं। उनका महाराज हम पाप से बहुत डरते हैं। उनका कौन सा पाप है जो तुम्हें डराता? उनका असत्य। सत्य समान धर्म नहीं, झूठ समान पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। सत्यम विधातुम सत्यव्रतम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत्य सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। भगवान सत्य हैं। गीता जी में भगवान ने एक अलौकिक श्लोक कहा, जो सत्य है उसका नाश नहीं होता, जो सत्य नहीं है वो कभी नहीं रहेगा। इसका प्रमाण संसार में सबको अक्सर देखने को मिलता है। जो असत्य नहीं है वो नहीं रहेगा, अधर्म नहीं रहेगा,
बीच में चाहे दिखे अधर्म की उन्नति हो जाए, लेकिन वो आखिर नष्ट होगा, पर सत्य का कभी नाश होता नहीं है। अगर हम सत्य को छोड़ देते हैं तो फिर क्या कहा जाए। ऐसी दुर्बलता, ऐसी दुष्टता जीवन में ना आए। हे प्रभु, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इससे पहले कि ये संसार के क्लेश शरीर के पैदा हो, उसके पीछे जो कारण असत्य भाषण है, झूठ समान पाप ही नहीं है। उनका कोई कहे मैंने बहुत पाप किए हैं, उनका तुम क्यों अपने को इतना कम्प्लेक्स में हो, इंफीरियरिटी कि मैं बड़ा पापी हूं, उनका मैंने झूठ बोले हैं। उनका वो तो हम रोज ही बोलते हैं, उनका उसके समान कोई पाप नहीं है। सत्य समान धर्म नहीं। आज से हमने धर्म का पालना और पाप से बचना है। झूठ समान पाप जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।